Assalamualaikum students, this is Mohammad Junaid Khan. We have covered almost half questions of why boys fail in college. Today we will cover the rest of the questions. Let's begin. What place would you accord to sportsman in a college? आप कौन सी पोजीशन यानी किस जगह पे एक स्पोर्ट्समैन को जो खिलाड़ी होता है कॉलेज में उसे कौन सी जगह देंगे? द मेन पर्पज़ ऑफ द कॉलेज इज़ टू इम्पार्ट एजुकेशन. जो असल मकसद होता है ना कॉलेज का वो होता है एजुकेशन देना. स्पोर्ट्समैन शुड बी गिवन रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द कॉलेज. जो कॉलेज में एक स्पोर्ट्समैन होता है जो खिलाड़ी होता है ना उसे एक इज़्ज़त वाली जगह पोजीशन एक मर्तबा दिया जाता है कॉलेज में. बट दे शुड नॉट बी अलाउड टू निगलेक्ट देयर स्टडी एट एनी कॉस्ट. लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर ये अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो अपनी स्टडीज़ को इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें. देयर आर सम ऑफ स्टूडेंट्स हु ज्वाइन द कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट. शुड दे बी अलाउड टू स्टे. कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कि कॉलेज को सिर्फ इंजॉय करने के लिए फ़न के लिए इस्तेमाल करते हैं. क्या इन्हें अलाउ करना चाहिए कि वो कॉलेज में रहें? स्टूडेंट हु ज्वाइन द कॉलेज फॉर फन. स्टूडेंट्स तलबा जो कॉलेज को इसलिए दाखिला लेते हैं सिर्फ मज़े लेने के लिए. दे शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे बिकॉज दे कैन स्पॉइल अदर स्टूडेंट एज वेल. उन्हें कॉलेज को चाहिए कि वो इन्हें अलाउ ना करें क्योंकि वो दूसरे स्टूडेंट्स का भी टाइम और उनकी स्टडी को ख़राब करते हैं. हु आर लेज़ी ब्लफ़र. वट शुड बी डन अबाउट दैम. लेज़ी ब्लफ़र्स कौन होते हैं और उनके बारे में क्या करना चाहिए? लेज़ी ब्लफ़र आर स्टूडेंट्स हु ज्वाइन कॉलेज विद एनी पर्पज़. लेज़ी ब्लफ़र्स वो होते हैं जो अपने किसी मकसद के लिए कॉलेज को ज्वाइन करते हैं. विदाउट एनी पर्पज़, सॉरी, बगैर किसी मकसद के कॉलेज ज्वाइन करते हैं. उनका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता. दे शुड बी लेफ़्ट टू द कोल्ड मर्सीलेस वर्ड. वो इस तरह की छोड़ जाते हैं बेरहम. मर्सीलेस का मतलब होता है बेरहम. उन्हें उनके लिए ना बेरहम बन जाती है दुनिया. कोल्ड इसका मतलब होता है जो जिसमें किसी किस्म की कोई ख्वाहिशात फीलिंग या एहसास ना हो. ठीक है. वो 9th वन आप देखें कि व्हाट शुड बी द रोल ऑफ कॉलेज डीन. कॉलेज डीन का क्या रोल होना चाहिए? जो कॉलेज डीन का रोल होता है वो होता है द कॉलेज डीन शुड बी लाइक अ डॉक्टर. जो कॉलेज का सरबराह होता है उसका जो रोल होता है वो एक डॉक्टर का होना चाहिए. ही शुड डायग्नोज द कॉज ऑफ द फेलियर अमंग द स्टूडेंट. उसे ये ज़रूर पता लगाना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो फेल हो रहे हैं उनकी वजह क्या है. इन दिस वे, इस तरीके से ही कैन सेव द बॉयज़ फ्रॉम फेलियर थ्रू फुलिशनेस, सिकनेस एंड सिन. इस तरह वो बच्चों को बचा सकता है फ़ेल होने से जिसमें वो अहमकाना फ़ैसले करते हैं, बीमारी से और गुनाह वगैरह से. यानी इन तमाम चीज़ों से एक डीन इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके स्टूडेंट्स को फेलियर से बचा सकता है. वाई इज़ द प्रॉपर कोऑपरेशन नीडेड बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द कॉलेज डॉक्टर. टीचिंग स्टाफ और कॉलेज डॉक्टर के अंदर एक प्रॉपर कनेक्शन क्यों ज़रूरी होता है? इट इज़ नेसेसरी सो दैट द बॉयज़ आर क्लिनिकली एग्जामिन रेगुलरली टू मेंटेन देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. कहते हैं ये ज़रूरी है कि बॉयज़ को मेडिकल तौर पे एग्जामिन का मतलब है चेक किया जाए रेगुलरली, रोज़ाना की बुनियाद पर, ताकि उनकी जिस्मानी और जहनी जो हेल्थ है उसको ठीक रखा जा सके. व्हाट आर कॉमन डिजीज़ अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स. कौन सी जो एक कॉमन बीमारियां होती हैं उनमें बच्चों में, कॉलेज के स्टूडेंट में? द कॉमन डिजीज़ अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स आर ट्यूबरक्लोसिस, खांसी वगैरह जिसे कहते हैं, या तिपदिक, बैड टॉन्सिल्स, गले के टॉन्सिल्स होते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, वो जो नींद कम आना, ठीक है, पुअर डाइजेशन, चीज़ों का हज़म ना होना, एंड नर्वस फॉर्म ऑफ मेंटल डिफ़िकल्टीज़. नर्वस होना और मेंटल डिफ़िकल्टीज़ दिमागी प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ. व्हाट इज़ द हार्ट ब्रेकिंग स्पेक्टिकल. स्पेक्टिकल होता है नज़ारा. हार्ट ट्रेंडिंग एक नज़ारा कौन सा होता है? टू सी द अंडर गोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड टू गेट मनी फॉर फूड एंड बुक्स इज़ अ हार्ट ट्रेंडिंग स्पेक्टिकल. सम बॉयज़ जो होते हैं वो ये वाला क्वेश्चंस आप रहने दें, ये नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है. कैन वी हेल्प द स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम नर्वस हैबिट्स. क्या हम स्टूडेंट्स को नर्वस हैबिट्स में जो मुब्तला होते हैं उनकी मदद कर सकते हैं? इसका जवाब है नो, वी कांट हेल्प द स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम द नर्वस हैबिट. हम उनकी मदद नहीं कर सकते जो एक नर्वस हैबिट का शिकार होते हैं. नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट. उसकी अपरूट का मतलब होता है उसकी जड़ें
या उसको तह तक देखना एक आसान काम नहीं होता। दे कांट बी इरेडिकेटेड बाय एनीवन बट द बॉय। ये इसको कोई भी इरेडिकेट, एलिमिनेट, रिमूव नहीं कर सकता, सिर्फ उस बॉय के जिसको ये बीमारी हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं आपके, और सिनोनिम्स मैंने आप लोगों को सेंड कर दिए ग्रुप में, वो भी आप लोगों ने देखने हैं। अच्छा, आज इसके साथ साथ हम कुछ करेक्शन भी देखेंगे। हमने ईडियम्स देखने, हमारे 5 ईडियम्स हो गए थे। 6 देखें, आ कुक एंड बुल स्टोरी, फर्जी घड़ी हुई कहानी, मन घड़त कहानी। वी मस्ट नॉट बिलीव सच अ कुक एंड बुल स्टोरी। हमें, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, हमें फर्जी और मन घड़त कहानी पर यकीन नहीं करना चाहिए। अ डॉग्स लाइफ, जिल्लत की ज़िंदगी, कुत्ते वाली ज़िंदगी जिसे कहते हैं। ही इज़ वेरी पोर एंड लीड्स अ डॉग लाइफ, वो बड़ा गरीब है और ज़िल्लत वाली नाखुशगवार ज़िंदगी गुजार है। अ ड्रॉन मैच, ऐसा मैच जिसमें ना कोई जीतता है ना हारता है। नो टीम वॉन, कोई टीम नहीं जीती। सो इट वॉज अ ड्रॉन मैच, और ये बगैर हार जीत का मैच था। ग्रीन रूम, अदाकारों के आराम करने का। द स्टेज एक्टर्स वेट फॉर देयर टर्न इन द ग्रीन रूम, जो स्टेज एक्टर होती हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार करती हैं। कहाँ पर? अदाकारों के कमरे में। अब मेडन वॉयज, जहाज़ का पहला सफ़र। द शिप सैंक ऑन हर मेडन वॉयज लास्ट ईयर, जो जहाज़ था वो अपने पहले ही, जो मेडन वॉयज पहले ही सफ़र में डूब गया। इसके बाद आज हम कुछ करेक्शंस देखेंगे 5 to 6, क्योंकि 5 नंबर का आपका जो MCQs में एक पोर्शन आता है करेक्शंस का। तो अब देखते हैं। द न्यूज़ आर नॉट ट्रू, न्यूज़ क्योंकि सिंगुलर होता है, न्यूज़ के साथ पहले ही एस जो है ऐड होता है, तो इसलिए हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू आता है। योर हेयर्स आर ग्रे, हेयर्स की जमा नहीं होती, हेयर्स की प्लूरल नहीं होती, इसलिए योर हेयर इज़ ग्रे। हाँ, अगर एक ही सर में 3 से 4 तरह के बाल हो जाएं, जैसे किसी के ब्लैक भी हों, ब्राउन शर्ट भी दे रहे हों, वाइट भी हों, तो तब हम इसके साथ आर लगा सकते हैं। अदरवाइज़ हेयर की जमा नहीं होती। पॉलिटिक्स आर हिज चीफ इंटरेस्ट, जो पॉलिटिक्स, सियासत है, उसका एक बड़ा दिलचस्पी रखता है, इंपॉर्टेंट दिलचस्पी रखने वाली चीज़ है। पॉलिटिक्स के साथ क्योंकि ऑलरेडी ऐसे ऐड होता है, इसलिए वो सिंगुलर होती है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल होगा। पॉलिटिक्स इज़ हिज चीफ इंटरेस्ट। हिज शीप आर इन द फील्ड, इसकी जो भेड़िए हैं, मेमने वगैरह हैं, वो कहाँ पे हैं? फील्ड में हैं। शीप्स की भी जमा नहीं होती। हिज शीप्स आर इन द फील्ड। शीप, ठीक है, शीप्स की जमा नहीं होती, इसलिए इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। या इज़ लगाएंगे या आर लगाएंगे। तो शीप की जमा नहीं होती, शीप्स नहीं होता। शीप की जमा शीप, शीप ही होता है, इसलिए इसको शीप इज़ भी लिख सकते हैं और शीप आर भी। तो यहाँ पे हमने इसके साथ आर लगाना है। आगे करेक्ट वाले उसमें बॉक्स में देखें, इसके साथ एस का इजाफा नहीं होगा। 5th वन देखें। देयर आर अ लॉट ऑफ फिशेस इन दिस रिवर, इस दरिया में बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं। अब फिशेस की भी जमा नहीं होती। देयर आर अ लॉट ऑफ फिश इन दिस रिवर, के इस रिवर में बहुत ज़्यादा, दरिया में बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं। फिशेस नहीं आएगा, फिश ही आएगा। द सीनरीज ऑफ मरी आर वंडरफुल, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। द सीनरी ऑफ मरी इज़ वंडरफुल। सीनरी सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी इसके साथ इज़ लगेगा, आर नहीं लगता। शी बॉट सम स्टेशनरीज, स्टेशनरीज की भी जमा नहीं होती, इसके साथ ऐसी इसका इजाफा नहीं होता, स्टेशनरी ही होता है। शी बॉट सम स्टेशनरी। दोबारा देखें, न्यूज़ की जमा नहीं होती, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ लगेगा। हेयर्स की जमा नहीं होती, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज़ लगेगा, और ऐसी इसका इजाफा नहीं होगा। न्यूज़ का न्यूज़ आएगा, हेयर का हेयर आएगा। पॉलिटिक्स का पॉलिटिक्स, क्योंकि इसके साथ पहले ही इज़ लगा होता है, तो मोस्टली इस वजह से स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसके साथ आर लगा देते हैं, हालांकि आर का इजाफा नहीं होगा, इज़ ही लगेगा। शीप्स की जमा शीप ही होती है, इसके साथ एस का इजाफा नहीं होता। और फिशेस की जमा फ़िश ही होती है, इसके साथ एस का इजाफा नहीं होता। सीनरीज़ की जमा नहीं होती, सीनरी होता है। और स्टेशनरीज़ की जमा नहीं होती, स्टेशनरी ही होता है। होप सो आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।